जय हिंद प्यारे दोस्तों, सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाएंगे। सभी साथियों को जय हिंद। एक बार मैं कमेंट्स ले लेता हूँ। संजू जी आपको भी जय हिंद, प्रीतम जी आपको भी जय हिंद, ज्योति जी आपको भी जय हिंद, बाकी सभी साथी आपको भी जय हिंद। गाइस प्यारे दोस्तों, बिल्कुल आपका नया बैच स्टार्टेड हो गया है। यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज रहेंगी, जहाँ पे आज हम लोग पहले टॉपिक की बातें करेंगे, मेंसुरेशन 3D। ठीक है, मेंसुरेशन 3D की अगर मैं बातें करता हूँ प्यारे दोस्तों, तो एक क्वेश्चन इसका एग्जाम में बिल्कुल फॉर श्योर आना है। हाँ, जहाँ पर अगर मैं वेटेज की बातें करता हूँ प्यारे दोस्तों, तो एक क्वेश्चन इसका आपका वाई ग्रुप के भी एग्जाम में आना है, और कहीं ना कहीं अगर मैं नेवी के एग्जाम्स की बातें करता हूँ प्यारे दोस्तों, तो वहाँ पर हमारे अर्थमेटिक से ज़्यादा जो रीजनिंग का वेटेज है, तो एक के एक्सपेक्ट पर हम बातें करेंगे। हाँ, संजू जी आपको भी जय हिंद, एंड बाकी सभी साथी, ज्योति जी एंड बाकी सभी साथी आपको भी जय हिंद। गाइस तो क्लासेज में बिल्कुल लेट ना करते हुए प्यारे दोस्तों, आज का अपना सेशन स्टार्टेड करेंगे। और अगर मैं बातें करता हूँ मेंसुरेशन 3D की, मेंसुरेशन 3D की, 3D से हमारा मतलब क्या होता है? थर्ड डायमेंशन से मतलब होता है। ठीक है, हाँ, एग्जाम में अगर मैं क्वेश्चन की बातें करता हूँ प्यारे दोस्तों, तो इसका एग्जाम में एक क्वेश्चन आना बिल्कुल श्योर है, और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में यानी कि 1 मार्क्स। ठीक है, अब देखो ये 3D होता क्या है। अगर मैं 3D की बातें करता हूँ प्यारे दोस्तों, तो पर्टिकुलर हम एक ऐसे फिगर की बातें करते हैं जहाँ पे लेंथ हो, ब्रेड्थ हो। मैंने कहा प्यारे दोस्तों, जहाँ पर लेंथ हो, जहाँ पर ब्रेड्थ हो, और जहाँ पर क्या हो, हाइट हो। यानी कि पर्टिकुलर एक ऐसा फिगर जहाँ पर लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई। ऊंचाई के टर्म को प्यारे दोस्तों हम लोग 3D में किस पार्ट से कहते हैं? तो ऊंचाई के टर्म को हम लोग मोटाई के नाम से जानते हैं। जैसे 3D फिगर के अगर मैं एक एग्जांपल की बातें करता हूं प्यारे दोस्त, तो रियल क्रिकेट वाली जो बॉल होती है भाई, ठीक है, रियल तुम्हारी क्रिकेट की बॉल हो गई, या फुटबॉल की जो बॉल होती है ना, ये 3D फिगर का बेस्ट एग्जाम्पल होता है। 3D यानी कि त्रिविमीय आकृति। सर इसमें जो सिलेबस होगा वही आईसीजी का होगा, बिल्कुल प्रीतम, और सारे के सारे सिलेबस को हम कवर अप करेंगे। रितेश जी, राज जी एंड बाकी सभी साथियों को जय हिंद गाइस। ठीक है, और एक बार टू द पॉइंट बातें करेंगे, जितना ही आपके वाई ग्रुप में आता है प्यारे दोस्तों उतनी बातें करेंगे। दूसरी बात प्यारे दोस्तों, एक एक एस्पेक्ट बहुत डिटेल से भी बातें करेंगे हम। ठीक है, तो कोई भी डाउट आपको रह नहीं जाएगा। दूसरी बात, नोट्स जरूर बनाते चले, क्योंकि नोट्स आप बनाते चलोगे तो सारी की सारी चीज़ें प्यारे दोस्तों आपको याद रहेंगी। ठीक है, हाँ राहुल जी आपको भी जय हिंद प्यारे दोस्त। अब ध्यान से सुनो, 3D के टॉपिक में प्यारे दोस्तों जो जो चीज़ें हमें पढ़नी है ना, उसमें अगर मैं पहले एस्पेक्ट की बातें करता हूँ, तो पहले हमें क्यूब एंड क्यूबाइट पढ़ना है। भाई क्यूब एंड क्यूबाइट से मतलब क्या हुआ? तो घन और घनाभ। ठीक है, घन घनाभ। वहीं पर प्यारे दोस्तों अगर मैं दूसरी बातें करता हूं, तो इसके बाद क्यूब एंड क्यूबाइट को पहले आज की क्लास में हम लोग खत्म करेंगे। उसके बाद कल से जो चीजें पढ़ेंगे ना, कल से हम लोग क्या पढ़ेंगे? सिलेंडर एंड कोन। भाई ये जो सिलेंडर है, ये घर वाला सिलेंडर नहीं है तुम्हारे। ठीक है, ये जो हम सिलेंडर की यहाँ बातें करेंगे प्यारे दोस्तों, वो बेलन और शंकु। शंकु यानी कि वो बर्थडे वाली कैप जैसा एक फिगर। ठीक है, बेलन और शंकु की बातें करेंगे। और जब हम बेलन और शंकु पढ़ चुके होंगे ना, तो आपके एग्जाम में आने वाले 3D से एक लास्ट फिगर की बातें करेंगे प्यारे दोस्तों। कौन सा? स्फीयर एंड हेमीस्फीयर। ठीक है, हाँ, स्फीयर का मतलब क्या होता है? तो प्यारे दोस्तों इसका मतलब होता है गोला। ठीक है, और वहीं पर अगर मैं हेमीस्फीयर की बातें करता हूं प्यारे दोस्तों, तो हेमीस्फीयर का मतलब होता है अर्धगोला। यानी कि अगर तुमने क्रिकेट वाली बॉल को काट दिया प्यारे दोस्त, तो वो क्या बनेगा? अर्धगोले के टाइप जैसा बनेगा। हाँ, संजू कह रहे हैं, प्रवीण जी आपको भी जय हिंद। सर अर्थमेटिक के एयर क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन आते हैं एयरफोर्स में? हाँ ज्योति ध्यान से सुनो, अगर मैं बातें करता हूँ एयरफोर्स के एग्जाम में, तो रागा वाला जो पार्ट होता है वहाँ पे 15 क्वेश्चन क्या आते हैं भाई? रागा वाला पार्ट तो टोटल 30 क्वेश्चन का होता है भाई। ठीक है, और 30 क्वेश्चन में क्या होते हैं? 15 क्वेश्चन तुम्हारे रीजनिंग के आते हैं प्यारे दोस्त, 15 क्वेश्चन तुम्हारे रीजनिंग वाले पार्ट के आते हैं। ठीक है, वहीं पर अगर मैं अर्थमेटिक वाले पार्ट की बातें करता हूँ प्यारे दोस्तों, तो 8 क्वेश्चन तुम्हारे अर्थमेटिक के पार्ट के आते हैं। और अगर मैं तुम्हारे जीएस वाले पार्ट की बातें करता हूं, तो 7 क्वेश्चन जीएस का पार्ट में होकर के जनरल अवेयरनेस पर आता है। ठीक है, तो हम जो यहाँ पे सेगमेंट कवर अप कर रहे हैं फिलहाल आज की क्लास में, वो इस 8 क्वेश्चन के अर्थमेटिक की क्लासेस की बातें कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे की अगर मैं बातें करता हूँ, तो पहला टाइप जो हमें पढ़ना है प्यारे दोस्तों, वो हमें पढ़ना है क्यूब एंड क्यूबाइट। तो बिल्कुल डिटेल से क्यूब एंड क्यूबाइट के एक एक एस्पेक्ट पर बातें करेंगे। दूसरी बात,
जब भी कभी प्यारे दोस्तों हम 3D फिगर्स की बातें करते हैं ना, जब भी कभी हम 2D देखो यहाँ पे, जब भी कभी हम 3D फिगर्स की बातें करते हैं तो यहाँ पर हम वॉल्यूम एंड एरिया की बातें करते हैं। भाई क्या बातें करते हैं? पहले तो हम यहाँ पे वॉल्यूम की बातें करते हैं। चलिए, तो अगर मैं यहाँ पे पहले फिगर की बातें करूँ प्यारे दोस्तों, तो सबसे पहला फिगर जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम क्यूब। तो देखो क्यूब का मतलब क्या होता है भाई? घन होता है, घन होता है। और अगर मैं यहाँ पर घन की बातें करता हूँ प्यारे दोस्त, अगर मैं यहाँ पर घन की बातें करता हूँ तो देखो घन होता क्या है? तो 6 बंद वर्गों द्वारा, 6 वर्गों द्वारा निर्मित जो बंद आकृति होती है ना, उसी को हम क्या कहते हैं भाई? उसी को हम लोग वर्ग कहते हैं। ठीक है। अ फिगर इनक्लोज्ड बाय, अ फिगर इनक्लोज्ड बाय 6 स्क्वायर्स। ठीक है, यानी कि 6 वर्गों द्वारा निर्मित बंद आकृति। ठीक है, 6 वर्गों द्वारा निर्मित बंद आकृति। अब एक बात देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर 6 वर्गों द्वारा निर्मित बंद आकृति की बातें करता हूँ तो तुम्हें तो पता है कि वर्ग में क्या होता है भाई? लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो एस्पेक्ट रहेंगे प्यारे दोस्तों वो क्या रहेंगे? लंबाई L = B = H = A जाएगा। ठीक है, जहाँ A क्या है भाई? तो A जो आपका होता है ये घन की साइड होती है। ठीक है, संजू कह रहे सर कलर चेंज कर दो। अच्छा, कलर्स का भी फेवरेटिज्म है आपके पास? ठीक है, चलो अभी अच्छा दिख रहा है भाई, अभी कलर अच्छा दिख रहा है। ठीक है, चलो L = B = H। सर जीके की क्लास होगी अभिषेक सर की आज? बिल्कुल प्यारे दोस्तों, अमित सारी की सारी क्लासेस चलेंगी भाई। ठीक है, आगे की बातें हम करते हैं। तो अगर मैं प्यारे दोस्तों यहाँ पर एक बातें करता हूँ क्यूब की, तो सबसे पहले हम एक क्यूब को ड्रॉ कर लेते हैं भाई। और अगर मैं यहाँ पे क्यूब को ड्रॉ करता हूँ, मान लो ये आपका एक क्यूब है। ठीक है, तुमने कहा जी सर मान लिया ये हमारा एक क्यूब है। अब अगर मैं यहाँ पर ठीक, अब अगर मैं प्यारे दोस्तों कहता हूँ फिर टेक्स्ट साइज इंक्रीज, बिल्कुल सुनिए थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनो। अब अगर प्यारे दोस्तों मैं यहाँ की बातें करता हूँ, मैंने कहा कि मान लो ये तुम्हारा क्यूब हुआ प्यारे दोस्त, ध्यान सुनो, मान लो कि मैंने कहा ये तुम्हारा अगर क्यूब हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से तुम्हारा एक क्यूब बनता है। और अगर मैं इस क्यूब की बातें करता हूँ प्यारे दोस्तों, तो एक बात तो तुम्हें पता है कि यहाँ पर ये जो लंबाई वाला टर्म है भाई, ये वाला टर्म भी A है। ये वाले टर्म की बातें करता हूँ प्यारे दोस्तों तो ये भी तुम्हारा A हुआ। और अगर मैं ऊपर के हाइट की बातें करता हूँ तो ये सारे के सारे जो तुम्हारे साइड हैं भाई ये क्या है? ए करके पार्ट में है। तो जब भी अगर मैं यहाँ पर वॉल्यूम की बातें करता हूँ भाई, अगर मैं यहाँ पर वॉल्यूम की बातें करता हूँ प्यारे दोस्तों, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? तुम कहोगे सर क्यूब का वॉल्यूम तो A क्यूब होता है, मगर ये आता कैसे है? ठीक है, तो प्यारे दोस्त देखो होता क्या है, जब भी कभी मैं यहाँ पे वॉल्यूम की बातें करता हूँ ना, तो हमेशा और हमेशा ये जो वर्ग वाला पार्ट होता है, जैसे अगर मैं बात करूं तो तुम मुझे जिस कमरे से देख रहे हो उसका जो फ्लोर होगा, यानी कि उसकी जो क्या होगी? फर्श होगी। मान लो वो क्या है भाई? अगर वर्गाकार है तो उसका जो क्षेत्रफल बनेगा वो A² बनेगा। और उसी A² का अगर तुम A हाइट में गुणा कर देते हो भाई, अगर ये मान लो कि क्या है? A साइड और A साइड का वर्ग है, तुमने कहा सर इसका जो एरिया आएगा वो A² आएगा। और एरिया A² को अगर मैं A हाइट तक गुणा कर दूं भाई, ठीक है, मैंने कहा प्यारे दोस्तों अगर मैं एरिया A² को A हाइट तक गुणा कर दूं भाई, तो वो क्या बनेगा? वॉल्यूम बनेगा हमारा। और यानी कि इसका वॉल्यूम कितना आता है? A क्यूब। ठीक है, चलिए वॉल्यूम के बाद प्यारे दोस्तों अगर मैं यहाँ पे TSA की बातें करता हूँ, तुम कहोगे सर ये TSA क्या होता है? तो TSA को हम लोग कहते हैं प्यारे दोस्तों टोटल सरफेस एरिया। क्या कहते हैं? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, और अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बातें करता हूँ प्यारे दोस्त, तो एक बात बताओ, जैसे अगर मैं बातें करता हूँ ना, ये जो पूरा का पूरा क्यूब होता है भाई, इसमें कितने फेस होते हैं? तुमने कहा सर क्यूब में जो टोटल फेस होते हैं वो 6 फेस होते हैं भाई। कितने फेस होते हैं? इसमें 6 पृष्ठ होते हैं। और जब मैं बातें करता हूँ 6 फेस की, तो 6 फेस के साथ साथ इसमें 12 एज होते हैं प्यारे दोस्तों। और क्या होते हैं? 8 कोण होते हैं। ठीक है,
तो जब यहाँ पे प्यारे दोस्तों क्या होते हैं, टोटल 6 फेस होते हैं, एक फेस का जो आपका आता है क्षेत्रफल वो a स्क्वायर होता है, और जब मैं 6 फेसों के एरिया की बातें करता हूँ तो ये आता है 6a स्क्वायर। इसी को हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी इसी पार्ट को हम लोग कहते हैं, ठीक है, हिंदी में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए CSA के बाद प्यारे दोस्तों अब हम लोग बातें करेंगे, यहाँ पर आता है, देखो यहाँ से TSA तो हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। अब TSA के बाद ही यहाँ पे क्या आता है भाई, CSA भी आता है। तुम कहोगे सर ये CSA वाला पार्ट तो हमने नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो जिस प्रकार से प्यारे दोस्तों यहाँ पर हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बातें करते हैं, उसी तरह से तुम्हारा CSA होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं भाई, इसे हम कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, अगर मैं CSA की बातें करता हूं प्यारे दोस्तों तो ये आता है तुम्हारा 4a स्क्वायर। तुम कहोगे सर ये 4a स्क्वायर कैसे आ गया, तो प्यारे दोस्त जैसे अगर मैं इस रिमोट की बातें करता हूं तो मैंने कहा कि अगर मैं इसके ये कर्व वाले पार्ट की बातें करता हूं भाई, केवल और केवल कर्व वाले पार्टों की बातें करता हूं, होता क्या है जब मैं TSA की बातें करता हूं ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया जुड़ जाता है, ठीक है। तो चलिए कर्व वाले पार्ट का जो एरिया होता है प्यारे दोस्तों वो होता है 4a स्क्वायर, ठीक है। हाँ, मात्रक क्या होता है इसका, मात्रक मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ऊपर वॉल्यूम की अगर हम बातें करें तो मात्रक इसका मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब आता है। वहीं अगर मैं TSA की बातें करता हूं तो मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सारा का सारा पार्ट निकालने के बाद प्यारे दोस्तों यहाँ पे हम डायगोनल की भी बातें करते हैं। डायगोनल का मतलब क्या होता है भाई, विकर्ण, विकर्ण। जैसे अगर मैं बातें करूं, तुम मुझे जिस कमरे से देख रहे हो प्यारे दोस्त, मैंने कहा तुम मुझे जिस कमरे से देख रहे हो वहां पर अगर मैं सबसे लंबी छड़ को रखने की बातें करता हूं तो तुम कहोगे सर मुझे इस कोने से इस कोने पर आप छड़ रखने की बातें कर रहे हो। भाई अगर मैं तुम्हारे कमरे में सबसे बड़ी छड़ को रखने की बातें करता हूं कि सबसे बड़ी छड़ कितने सेंटीमीटर की होगी, तो एक कोने से लेकर के दूसरे कोने तक तुम छड़ रखने की बातें कर रहे हो, यानी कि तुम कहोगे सर मैं इस लंबाई की बातें कर रहा हूं। बताओ ऐसा है कि नहीं है, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ की बातें करता हूँ प्यारे दोस्त, तुमने कहा सर अभी तो हमने ये पार्ट बनाया था, और सर जब अभी हमने ये पार्ट बनाया था प्यारे दोस्त तो यहाँ पे क्या होता है, अगर ये पार्ट a स्क्वायर a है और ये पार्ट a है तो तुम कहोगे सर ये वाला भी जो पार्ट होगा भाई वो क्या होगा, a√2 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तुमने कहा बिल्कुल सर, अगर मैं यहाँ पर इस पार्ट की बातें करता हूँ, ठीक है, तो ये पार्ट कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। अब अगर मैं प्यारे दोस्तों यहाँ पर इस वाले पार्ट की लेंथ की बातें करता हूँ, तुमने कहा सर देखिए जब आप केवल ये वाले पार्ट की बातें कर रहे थे प्यारे दोस्तों, जब मैं केवल ये पार्ट की बातें कर रहा था तो नीचे का क्या था, अगर ये पार्ट A है, ये पार्ट A है, तो ये वाला पार्ट क्या होता है भाई, a√2 होता है, ठीक है। तुमने कहा सर a√2 के बाद ये वाला पार्ट भी तो ऊपर a हाइट तक गया हुआ है, ठीक है। और जब ये वाला पार्ट प्यारे दोस्तों a√2 है ना, अगर ये पार्ट a√2 है और ये पार्ट a है पूरा, तो पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करने पर ये वाला पार्ट कितना आएगा भाई, √3a आएगा। कितना आएगा, a√3 आता है। तो यानी कि अगर मैं डायगोनल की बातें करता हूं तो डायगोनल कितना आएगा, a√3 सेंटीमीटर। बताओ ये बातें क्लियर है सभी को, बताओ यहां तक की बातों में कोई दिक्कत किसी को भाई, ठीक है, सारी की सारी चीजें क्लियर है सभी को। हाँ, फिगर थोड़ा सा मैंने छुटा के ताकि एक पेज में आ जाए भाई। बताओ क्लियर है सभी को यहाँ तक की सारी बातें, कुछ क्वेश्चन करें इससे जुड़े हुए। चलिए इन्हीं चीज़ों से जुड़े हुए हम कुछ क्वेश्चन की बातें करते हैं प्यारे दोस्त। और अगर मैं इन चीज़ों से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस की बातें करता हूँ तो चलिए देखिए आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, एक घन का आयतन दिया हुआ है 512 घन सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और आपसे पूछा है कुल सतह का क्षेत्रफल। भाई कुल सतह का क्षेत्रफल यानी कि क्या, टोटल सरफेस एरिया, इसी को हम TSA कहते थे। TSA का फॉर्मूला मैंने अभी आपको लिखाया कि जब भी हम कुल सतह के क्षेत्रफल की बातें करते हैं ये होता है फॉर्मूला 6a स्क्वायर, और ऊपर आपको वैल्यू दिया हुआ है a क्यूब की। भाई a क्यूब बराबर 512 दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है 6a स्क्वायर। सॉल्व करके बताओ सभी लोग कितना आएगा भाई। चलिए
ठीक है। हाँ, कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे और एक एक पार्ट का क्या करेंगे, नोट्स जरूर बनाते चलेंगे, ठीक है, ताकि सारे के सारे एस्पेक्ट जो है ना वो आपको बिल्कुल क्लियर रहे भाई, ठीक है। विक्रांत सर अभी मैं क्लास में हूँ, ठीक है, अभी तो क्लास में हूँ ना एयरफोर्स वाली। चलिए, सभी का मैं देख रहा हूँ सी आ रहा है, हाँ संजू का सी आ रहा है। बाकी लोग देखो जरा ध्यान से, तुमने कहा सर a क्यूब बराबर 512 हो गया, यानी कि सर यहाँ पर अगर मैं बातें करूँ तो a बराबर 8 आएगा। देखो होता क्या है, a क्यूब बराबर 512 ना, तो a बराबर 8 आएगा कि ये 8 का क्यूब होता है। तुम्हें क्यूब यहाँ पर याद होने बहुत जरूरी है प्यारे दोस्तों, तुम्हें 1 से लेकर के 15 तक के क्यूब याद होने चाहिए, तभी तुम क्वेश्चन को बहुत तेजी से टैकल कर पाओगे, ठीक है। तो तुमने कहा सर a बराबर 8 आ गया, नाउ वी विल टॉक अबाउट 6a स्क्वायर एंड देयर इज 6 और इंटू ए स्क्वायर, ए का वैल्यू 8 है तो ए स्क्वायर मतलब कितना पे आएगा दोस्तों, 64, ठीक है। भाई तुमने तो यही कहा, ये कितना आएगा भाई, 8 का स्क्वायर 64 आएगा, ठीक है। 64 गुणे 6 कर दो प्यारे दोस्तों, तुम्हें पता है कि 64 गुणे 6 करने पर, ठीक है, तुम्हारा जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना आएगा भाई, 6 गुणे 4 करते हो, लास्ट में 4 आना चाहिए, और लास्ट में 4 तो केवल एक ऑप्शन नंबर सी पे है भाई, गुणा करने से भी तुम बचोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आपका सेम दिया हुआ है। यदि एक घन का आयतन आपको 1728 दिया हुआ है, यानी कि एक क्यूब का मान आपको 1728 दे करके रखा हुआ है, आपसे कह रहा है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। पंकज बात करिएगा, विक्रांत का कॉल है, ठीक है। चलिए, एक क्यूब का वैल्यू 1728 दिया हुआ है, आपसे 6 स्क्वायर का वैल्यू पूछा हुआ है। हाँ, और क्यूब आपको याद होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं 1728 की बातें करता हूँ, ये होता है 12 का क्यूब। कितना होता है भाई, 12 का क्यूब होता है। और जब प्यारे दोस्तों ये 12 का क्यूब होता है ना, तो तुमने कहा सर देखो ऐसे बनता है टर्म, a क्यूब बराबर 12 का क्यूब, दोनों ही पक्षों की तुलना करते हो तो तुम्हारा a बराबर 12 आता है। और जब a बराबर 12 आ गया, नाउ वी विल हैव टू आंसर 6a स्क्वायर। तो 6a स्क्वायर की अगर मैं बातें करता हूँ प्यारे दोस्तों, ये टर्म तुम्हारा बनता है 6 गुणे 12 का स्क्वायर यानी 144। यूनिट डिजिट देख करके तुम बहुत तेजी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और प्यारे दोस्तों सभी को इस चैनल को बहुत सारा प्यार देना है, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे लिए इतनी सारी मेहनत की जा रही है, सारा का सारा कंटेंट तुम्हारे लिए बनाया जा रहा है, ठीक है। क्लासेज भी फ्री ऑफ कॉस्ट केवल आप लोगों के लिए ही रखी गई है, ठीक है। हाँ, ऐप पर तो लगातार क्लासेस चल ही रही, साथ साथ यूट्यूब पर भी फिलहाल के लिए क्लासेस क्या की गई हैं, एक्सेस आपको दिया गया है, तो बिल्कुल इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा आप लोग लेंगे। अब 6 गुणे 4 करोगे प्यारे दोस्तों, तुम्हें पता है कि आंसर 144 से बड़ा आएगा, और लास्ट में ऑप्शन के क्या होना चाहिए भाई, 4 होना चाहिए। जरा देखो केवल एक ही ऑप्शन के लास्ट में 4 है भाई, तो तुम मल्टीप्लाई करने से भी बचोगे। क्या होता है एग्जाम में जब तुम मल्टीप्लाई करने बैठते हो ना, तो कहने का मतलब बहुत सारे साथी ऑप्शन से एलिमिनेट ही नहीं कर पाते, और उनके सामने इस बार का जब पेपर देने में ये समस्या आई कि सर पेपर तो आ रहा था मुझे, लेकिन टाइम कम पड़ गया। चलिए, प्रवीण का और संजू का बिल्कुल राइट आंसर आया हुआ है। अब देखो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर ये पार्ट क्या है भाई, तुम कह रहे हो सर यहाँ पर लिखा हुआ है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर क्या है, किनारे के 3 घनों को मिलाकर एक बड़ा घन बनाया जाए, तो उसका घन जो किनारा होगा वो कितने सेंटीमीटर का होगा। हाँ, अमित का, प्रवीण का, संजू का बिल्कुल राइट आया था, और बाकी सभी साथी भी बिल्कुल भरपूर मेहनत करेंगे, ठीक है। हाँ, ऑन करिएगा। और जिन साथियों को कहने का मतलब मान के चलो टॉपिक पे थोड़ी कम कमांड है, तो इसे बिल्कुल सीखने ही तो आप आए हो, तो बिल्कुल स्टार्टिंग से बातें करेंगे, ठीक है। देखो ध्यान से, यहाँ पे तुम्हारे पास 3 घन है प्यारे दोस्तों, ध्यान से समझो, ये कॉन्सेप्ट बना करके नोट करना कि जब भी, ध्यान सुनो, इसको कॉन्सेप्ट बना करके याद रखना कि जब भी अगर मैं 3 घन की बातें करता हूँ, अलग अलग साइड के ये 3 घन हैं, यानी कि तुम कह रहे हो प्यारे दोस्तों कि अगर मान लो ये सर इस तरह से 3 घन हो जाए, सर अगर इस तरह से पहला घन हो जाए, इस तरह से मान लो ये दूसरा घन हो जाए सर, ठीक है, और इस तरह से मान लो सर ये तीसरा घन हो जाए, तो प्यारे दोस्तों ये तीनों घन का वॉल्यूम जोड़ने पे किसके बराबर है भाई, ये तीनों घन का जब तुम वॉल्यूम जोड़ते हो ना, तो ये बड़े घन के बराबर है भाई। क्वेश्चन समझ में आया सभी को। इन तीनों घन का वॉल्यूम ऐड करने के बाद ये जो तीनों घन का वॉल्यूम होगा वो किसके बराबर होगा भाई, बड़े घन के बराबर होगा। और जब बड़े घन के बराबर होगा तो तुमने कहा सर इसका वॉल्यूम बनता है a1 क्यूब प्लस a2 क्यूब प्लस a3 क्यूब बराबर कैपिटल A क्यूब बनेगा कि नहीं बनेगा,
बताओ, यही तो बनेगा इसका वॉल्यूम। भाई तीनों छोटे घन का वॉल्यूम बराबर बड़े घन का वॉल्यूम, उठा करके वैल्यू रखनी है। A1 का वैल्यू आपको 3 दिया हुआ है भाई, A2 का वैल्यू 4 दिया हुआ है, A3 का वैल्यू 5 दिया हुआ है, और यहाँ पे आपको कैपिटल A का मान बताना है भाई। कैपिटल A इक्वल टू वॉट, सॉल्व करके बताओ सभी लोग। ठीक है, और एक भी पार्ट में पहले छोटा डाउट भी नहीं रह जाएगा आपका। ठीक है, बस बढ़ चढ़ करके सेशन में हिस्सा लेते रहना है। ठीक है, हाँ, और पैरेलली हम सारी क्लासेज के बारे में बातें करेंगे। मैथ अर्थमेटिक का भी पार्ट कवर अप करेंगे, उसके बाद हम लोग रीजनिंग का भी पार्ट कवर अप करेंगे बाद में। ठीक है, चलिए, तो तुमने कहा सर अगर मैं यहाँ पे बातें करता हूँ सर 3 का क्यूब, देखो क्या टर्म बनता है, 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। प्यारे दोस्त यही तो टर्म तुम्हारा बन रहा है, बराबर A का क्यूब। तुमने कहा सर 3 का क्यूब होता है 27, 27 प्लस 64 प्लस 125 बराबर A क्यूब। हाँ, जिन साथियों को क्यूब नहीं याद है ना, देखो क्यूब याद करना तुम्हारा परम धर्म है। ठीक है, तो वहां से तुम बिल्कुल भी कहने का मतलब कर्तव्य विमूढ़ नहीं हो सकते प्यारे दोस्तों, यानी कि आलसी वहां पे नहीं हो सकते भी। ठीक है, तो तुमने कहा सर इसको सॉल्व करने पे 216 आता है सर A क्यूब, तो यानी कि ये 6 का क्यूब होता है सर, और जब 6 क्यूब बराबर A का क्यूब तो A बराबर कितना आएगा भाई, 6 सेंटीमीटर आएगा प्यारे दोस्त। A बराबर कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर आएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आएगा। और मैं देख रहा हूँ कि संजू का और प्रवीण का तो भाई राइट आंसर आया हुआ है, नहीं सुमित का नहीं, सुमित यार दोस्त डी नहीं आएगा, इसका बी आएगा। ठीक है, 6 सेंटीमीटर। क्लियर है सभी को, क्योंकि स्क्वायर नहीं निकालना था, क्यूब निकालना था। चलो अगले क्वेश्चन की बातें करते हैं भाई। हाँ, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, और इससे भी ज्यादा प्यारे दोस्तों अगला वाला क्वेश्चन तुम्हारा इंपॉर्टेंट रहेगा। चलो, यदि किसी घन की विकर्ण की लंबाई 4√3 सेंटीमीटर है तो घन की भुजा क्या होगी। भाई अभी हम लोगों ने बातें किया कि घन की भुजा क्या होता है। घन का विकर्ण की लंबाई देकर रखा है 4√3, भाई डायगोनल देकर के रखा है 4√3। तुमने कहा सर A√3 बराबर देकर रखा है 4√3। सॉल्व करके बताओ जरा A का मान कितना होगा। हर एक टाइप के क्वेश्चन पर बातें करेंगे, और स्टार्टिंग थोड़ी सी स्लो करेंगे, उसके बाद प्यारे दोस्तों क्या करेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन को ग्रैब करेंगे। ठीक है, क्योंकि पहले मैं आपको सेशन में चलना सिखाऊंगा, उसके बाद हम दौड़ने की बातें करेंगे प्यारे दोस्त। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जिन बच्चों का फेज 1 निकला हुआ है, ठीक है, फेज 1 निकलने की संभावना है, जो बच्चे फिजिकल की ट्रेनिंग कर रहे होंगे, ठीक है, फेज 2 के लिए, तो उन्होंने पहले क्या किया होगा, थोड़े थोड़े ग्राउंड के सर्कल मारने स्टार्टेड किए होंगे, और फिर उसके बाद वो क्या किए होंगे, जब उनकी रनिंग बनने लगी तब वो तेज दौड़ना स्टार्टेड किए। ठीक है, चलिए A आ रहा है बहुत सारे साथियों में, बिल्कुल प्यारे दोस्त। तुमने कहा सर √3 से √3 कट जाएगा, A बराबर कितना आएगा, 4 आएगा, ऑप्शन नंबर A। चलिए, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आपको प्रैक्टिस सेट में मिलेगा भाई। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहेगा, बार बार आप सॉल्व करते रहोगे, एग्जाम में भी प्रैक्टिस सेट में भी आपको बार बार ये टाइप मिलेगा। ठीक है, और प्यारे दोस्तों हम वो क्वेश्चन तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे जो कहने का मतलब एग्जाम में पीछे आए हुए थे, साथ ही साथ कहने का मतलब उस तरह के क्वेश्चन भी करें जो आगे एग्जाम्स में आने की संभावना है। क्योंकि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है भाई, बहुत सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ना होगा भाई। चलो देखो, अब बहुत आसान से क्वेश्चन है, लिखा है यदि दो घनों के आयतन में 27:1 का अनुपात है। भाई इस क्वेश्चन को देखते ही तुम कहते हैं सर इसका 3:1 आंसर आएगा। देखो कैसे, बगैर पेन उठाए तुम्हें एग्जाम में सीधे सीधे क्या करना था, 3:1 टिक कर देना था। तुम कहोगे सर कैसे, तो प्यारे दोस्तों देखो होता क्या है, अगर मैं यहाँ पे घन के आयतन की बातें करता हूँ, पहले तो तुम बेसिक से समझ लो, उसके बाद मैं तुम्हें शॉर्टकट बताता हूँ भाई। ठीक है, ध्यान से सुनो। अगर मैं बेसिक की बातें करता हूँ, तुमने कहा सर देखो ये क्या होता है, घन की दो घनों के आयतन की बात कर रहा है। मान लो घन 1 का आयतन होता है A1 क्यूब और A2 क्यूब कितना होता है भाई, 27:1 दिया हुआ है। तो तुमसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इनकी भुजाओं का अनुपात पूछ रहा है, साइड का रेशियो पूछ रहा है। यानी कि तुम कहोगे सर A1/A2 का वैल्यू मुझसे पूछ रहा है। और जब A1/A2 का वैल्यू पूछ रहा है प्यारे दोस्त, तो तुम्हें तो दिख रहा है ना कि ये 27:1 क्या होता है भाई, ये तो 3/1 का क्यूब होता है भाई, यही तो 3/1 का क्यूब होता है। और जब ये 3/1 का क्यूब होता है, क्यूब से क्यूब हटा दोगे प्यारे दोस्तों, तुलना कर दोगे, क्यूब से क्यूब हट जाएगा, ये 3:1 आ जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, एग्जाम में इतना प्रोसेस लिखने की जरूरत ही नहीं थी आपको डायरेक्टली पता है प्यारे दोस्तों ये क्या होता है भाई,
घन का आयतन दिया है, ये क्यूब होता है, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा प्यारे दोस्तों ये इसका 1/3 आएगा, यानी कि 27 की पावर 1/3 रेशियो 1 की पावर 1/3। तुम्हें पता है 27 की पावर 1/3 क्या होता है, 3 होता है, और 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बातें करते हैं। हाँ मैं देख रहा हूँ अमित, संजू, प्रवीण सभी का बिल्कुल राइट आ रहा था, ठीक है। राहुल का भी आंसर पीछे आ रहा था राइट, ए। और प्यारे दोस्तों लगभग तुम्हें पता है कि तुम्हारी जो नेक्स्ट वैकेंसी आनी है भाई मार्च में आनी है, ठीक है। स्टार्टिंग वीक में ही मार्च में आ जाएगी, और मार्च के बाद पूरा का पूरा 6 महीने का केवल प्रोसेस ही है तुम्हारी इस वैकेंसी को कंप्लीट करने में। तो कहीं ना कहीं तुम्हें कहने का मतलब जब तुम अभी से तैयारी करोगे ना, तब जाकर के कहने का मतलब तुम्हारा ऑलरेडी सिलेक्शन होगा नेक्स्ट वाली वैकेंसी में, क्योंकि देर नहीं करनी है। चल अब अगर मैं इस क्वेश्चन की बातें करता हूं भाई, तो इस क्वेश्चन को देखते ही कि तुम आंसर कर सकते थे सर 1:9। तुम कहोगे सर ये बातें आपको दिख रही हैं सर, मुझे क्यों नहीं दिख रही हैं। तो प्यारे दोस्त अब तुम्हें भी दिखना स्टार्टेड, नहीं 1:3 नहीं आएगा अमित, इसका 1:3 नहीं आएगा। देखो ध्यान से, यहाँ पे पृष्ठ क्षेत्रफल की बातें किया है प्यारे दोस्तों। क्या बातें किया है, पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा हुआ है, यानी कि प्यारे दोस्तों अगर मैं बातें करूं तो रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया पूछा है। और एक बात ध्यान से सुनो, जब भी तुम एरिया की बातें करते हो तुम्हारा जो आंसर आता है यूनिट वो क्या होता है, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और जब भी तुम क्या बातें करते हो भाई, आयतन की बातें करते हो, तो तुम्हारा आंसर मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब में आता है। अब एक बात बताओ, कॉमन सेंस से सोच करके ये बातें बताओ कि अगर ये वैल्यू तुम्हारी क्यूब में दी गई है और यहाँ पे वैल्यू हमें स्क्वायर में चाहिए, तो प्यारे दोस्तों तुम्हें पता है ये एक का क्यूब रेशियो 3 का क्यूब है, और तुम्हें यहाँ पर वैल्यू चाहिए स्क्वायर में, यानी कि आंसर तुम्हारा होगा 1 का स्क्वायर रेशियो 3 का स्क्वायर, यानी कि ये बनेगा 1:9। तुम्हारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। बताओ क्लियर है सभी को, या मुझे बेसिक से बताना पड़ेगा। हाँ आकांक्षा का भी बिल्कुल राइट आ रहा है, हाँ ठीक है। तो यही प्यारे दोस्तों क्या होता है एग्जाम में, इस तरह से भी क्वेश्चन घुमाता है। अभी देखो पीछे वाले क्वेश्चन मैंने क्या पूछा, पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने साइड पूछा और यहाँ पे मैंने चेंज करके टर्म क्या कर दिया, पृष्ठ का क्षेत्रफल कर दिया, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और ऐसा कर लेते हैं। यदि बताओ, यदि घन के पृष्ठ क्षेत्रफल का वॉल्यूम, देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे घन का ये जो अनुपात दिया है 1:27 हटा करके प्यारे दोस्तों, मान लो कि अगर मैं कर देता 25 रेशियो, एक मिनट, मान लो मैं कर देता 64:125 कर देता, मुझे बताओ पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात कितना आ जाता। मैंने कहा मान लो कि ये अनुपात मैं थोड़ा चेंज कर देता प्यारे दोस्तों, 64:125 कर देता, तो पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात कितना आता। हाँ क्यूब तुम्हें याद होने चाहिए, ठीक है भाई। तुमने कहा सर मैं देख के समझ गया सर, आपने 64:125 कहा और आप पूछ रहे हो सर कि पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात कितना आएगा। प्यारे दोस्तों तुम्हारा आंसर सीधे सीधे आना चाहिए डायरेक्टली सर, 16:25 आएगा सर पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात। अगर मैं इसको चेंज कर देता वैल्यू तो, हाँ अमित का आ रहा है 8:5। अमित देखो ध्यान से, दो चीजें हैं यहाँ पर, ध्यान से समझो। यहाँ पे मैंने तुम्हें क्या दिया भाई, वॉल्यूम का रेशियो दिया है, वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ है, वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। सभी लोग बेसिक से समझ लो, एक बारी बेसिक से समझ लो, फिर तुम्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो ध्यान से, वॉल्यूम का रेशियो 64:125 दिया है ना प्यारे दोस्त, इसका मतलब है A1 क्यूब अपॉन में A2 क्यूब तुम्हें दिया हुआ है भाई कितना, 64/125। तुमने कहा जी सर, मैंने समझ गया। आगे देखो क्या है, इसी वैल्यू की अगर मैं बातें करता हूँ प्यारे दोस्तों, तो तुम इसको लिख सकते थे 4/5 का क्यूब। तुम कहोगे सर क्यूब क्यों बनाया, मैंने तो स्क्वायर बनाया था। तो प्यारे दोस्त यहाँ पर जब ये वैल्यू 3 है ना, तो तुम्हें भी इसे 3 में बनाना पड़ेगा ताकि तुम पावर्स की तुलना कर सको। और अगर मैं पावर्स की तुलना करता हूँ तो ये टर्म बनेगा A1 क्यूब अपॉन में A2 क्यूब, और A1 अपॉन में A2 बनेगा बराबर 4/5 आएगा। और क्योंकि प्यारे दोस्तों मैंने बातें किया था पृष्ठ क्षेत्रफल की, तो इसका होता है 6 स्क्वायर, यानी कि टर्म बना था A1 स्क्वायर अपॉन में A2 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। ऑप्शन क्या आता, 16:25। चलिए अगले क्वेश्चन की बातें करते हैं। अब यहाँ से हम घनाभ पर भी बातें कर लेते हैं। भाई देखो अभी तक तो हमने घन की बातें की, अब थोड़ा सा हम चलते हैं घनाभ पर भी बातें कर लेते हैं। ध्यान से सुनो, जिस प्रकार से हमने घन को बहुत डिटेल्ड में पढ़ा प्यारे दोस्तों, इसी प्रकार से अब हम घनाभ की भी बातें कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि सारे के सारे एस्पेक्ट तुम्हारे क्लियर होने चाहिए। हाँ आकांक्षा का भी मैं देख रहा हूँ बिल्कुल राइट आ रहा था, ठीक है। चलो देखो क्यूबाइड क्या होता है, अब तुम्हें क्यूबाइड में बहुत तेजी से समझाऊंगा क्योंकि तुम्हें क्यूब अच्छे से समझ में आ गया है भाई, ठीक है। देखो ध्यान से,
क्यूबाइड को जो प्यारे दोस्तों हम लोग कहते हैं ना, इसे हम लोग घनाभ कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? घनाभ कहते हैं। अक्लोइड, ठीक है, एक ऐसा फिगर 6 बंद आयतों द्वारा निर्मित जो बंद आकृति होती है, ठीक है, 6 आयतों द्वारा निर्मित बंद आकृति को क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? हम लोग क्यूबाइड कहते हैं। जहां पे प्यारे दोस्तों क्या होता है, अलग अलग टर्म होते हैं। लंबाई के लिए अलग टर्म आता है लेंथ, उसके लिए चौड़ाई के लिए अलग टर्म आता है विड्थ, ठीक है। तो एक बार में ध्यान से समझो, अ फिगर इनक्लोज्ड बाय 6 रेक्टेंगल्स, 6 रेक्टेंगल्स। तुम कहोगे सर ये रेक्टेंगल क्या होता है भाई? तो रेक्टेंगल का मतलब होता है प्यारे दोस्तों आयत, ठीक है। और आयत में प्यारे दोस्तों क्या होता है, सारे के सारे टर्म अलग अलग यहाँ पर होते हैं। यानी कि अगर मैं बातें करता हूँ वेयर लेंथ इक्वल टू, भाई मान लो कि अगर मैं यहाँ की बातें करता हूँ, मान लो कि एक ऐसे टर्म की हम बातें करते हैं जहाँ पर लेंथ क्या है भाई? L है। ब्रेड्थ की बातें करता हूँ प्यारे दोस्तों, ब्रेड्थ की बातें करता हूँ, ब्रेड्थ मान लो B हो गया। और हाइट की बातें करता हूँ प्यारे दोस्तों, तो मान लो हाइट क्या हो गया? H हो गया। भाई अगर मैं ऐसे फिगर की बातें करता हूँ प्यारे दोस्त, तो तुम कहोगे सर बिल्कुल हम एक ऐसे फिगर बना लेते हैं। तो यानी कि सर अगर मैं एक ऐसे फिगर को बनाता हूँ, ठीक है, एक ऐसे फिगर को ड्रॉ करता हूँ प्यारे दोस्त, तो तुम कहोगे सर ये पार्ट कुछ ऐसा बनेगा। आगे ध्यान से देखो, ठीक है। और आगे चलते हैं ना प्यारे दोस्तों, तुमने कहा सर देखो ये सारी लाइन से भी क्या होंगी? ऐड होंगी। तो अगर मैं प्यारे दोस्तों इन लाइनों को ऐड करता हूं ना, तो ये फिगर कुछ ऐसा दिखेगा भाई। ये क्या हो गया? वहां हमने घन बनाया था प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हम घनाभ की बातें कर रहे हैं। यानी कि ये पूरा पार्ट L हो गया, ये पूरा पार्ट प्यारे दोस्तों B हो गया। ऊपर के टर्म की अगर मैं बातें करता हूँ, तो ऊपर वाला टर्म क्या हो गया भाई? हाइट हो गया, ठीक है। हाँ, यहाँ पर अगर मैं इसके वॉल्यूम की बातें करता हूँ, भाई किसकी बातें करता हूँ? वॉल्यूम की बातें करता हूँ प्यारे दोस्त, ध्यान से सुनो। अगर मैं यहाँ पर इसके वॉल्यूम की बातें करता हूँ ना प्यारे दोस्त, तो देखो वॉल्यूम क्या आता है। तुमने कहा सर देखो नीचे वाला जो पार्ट है ना प्यारे दोस्त, नीचे वाला जो पार्ट है वो आयताकार है। और आयताकार में अगर ये पार्ट L है, ये पार्ट B है प्यारे दोस्तों, तो इसका एरिया कितना आता है? LB आता है। कितना आता है भाई इसका एरिया? L इंटू B आता है। और इसी एरिया L इंटू B का अगर ऊपर तक की हाइट में गुणा कर देते हो H तक में प्यारे दोस्तों, तो इसका वॉल्यूम कितना आता है भाई? L इंटू B इंटू H, LBH, L इंटू B इंटू H, जिसे हम क्या लिख सकते हैं प्यारे दोस्तों? LBH लिख सकते हैं, ठीक है। चलो यहाँ तक की बातें तो तुम्हें क्लियर है। अब तुम कहोगे सर इसका TSA क्या होता है? सर TSA क्या होता है प्यारे दोस्तों? तो TSA की अगर हम टर्म की बातें करते हैं ना, तो इसे हम कहते हैं टोटल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया को किससे रिप्रेजेंट करते हैं प्यारे दोस्तों? टोटल सरफेस एरिया, इसी को हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। तुमने कहा सर देखो अभी आप आयताकार की बातें कर रहे हो, मुझे पता है कि अगर मैं जिस कमरे से आपको देख रहा हूँ वहाँ की जो ज़मीन का अगर आयत है भाई, ज़मीन अगर आयताकार है तो एरिया कितना होगा? L इंटू B, ठीक है। तुमने कहा बिल्कुल सर L इंटू B होगा। और हमें तो 6 पार्टों को जोड़ना है भाई, चारों दीवारों का भी एरिया जोड़ना है। तो तुमने कहा सर ठीक है, अगर ज़मीन का एरिया L इंटू B आया तो छत का भी क्षेत्रफल कितना होगा भाई? L इंटू B होगा। इसी तरह अगर मैं अगर बगल वाले दीवारों के एरिया को भी जोड़ने की बातें करता हूँ प्यारे दोस्तों, 2BH होगा प्लस 2HL होगा, ठीक है। जहां से आप 2 को कॉमन करते हो प्यारे दोस्तों, और ये क्या आता है? LB प्लस BH प्लस HL। तुमने कहा सर इतनी बातें तो मुझे क्लियर है सर। आगे देखो, टोटल सरफेस एरिया के बाद प्यारे दोस्तों TSA भी CSA सीख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। CSA ध्यान से सुनो, CSA प्यारे दोस्तों होता है तुम्हारा कर्व्ड सरफेस एरिया। बहुत सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों, ध्यान से समझो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये तुम्हारा, ध्यान से समझ लो। यहीं पर अगर मैं CSA की बातें करता हूं तो तुमसे कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल पूछता है। कई बार कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तुम्हारे एग्जाम में। 4 दीवारों का क्षेत्रफल, जिन साथियों ने पिछला एग्जाम दिया होगा, ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए होंगे, उन्हें बार बार ये क्वेश्चन कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल मिलता रहा होगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा फॉर्मूला क्या बनता है? तुमने कहा सर अगर मैं कमरे की 4 दीवारों के क्षेत्रफल की बातें करता हूँ तो इसका मतलब सर क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ प्यारे दो कि तुम जमीन को हटाने की और छत को हटाने की बातें कर रहे हो। देखो यही तो एरिया बनेगा भाई, ये वाला,
ठीक है। तो तुमने कहा सर मैं जमीन वाले पार्ट का क्षेत्रफल LB हटा देता हूँ, छत्र का भी LB हटा दिया, तो सर आप दो LB को हटाने की बातें कर रहे हो, यानी कि ये बनेगा सर हमारा 2BH प्लस 2HL, इतना पार्ट बचता है प्यारे दोस्तों, ठीक है। और जहाँ पे क्या करते हो आप कहोगे सर अगर मैं यहाँ वाले पार्ट की बातें करता हूँ सर तो 2H मेरा कॉमन हो रहा है प्यारे दोस्तों, 2H कॉमन हो रहा है, तो ये फॉर्मूला बनता है 2L प्लस B इंटू H, ठीक है। क्लियर है सभी को? चलो यहाँ तक की बात प्यारे दोस्तों अगर तुम्हें क्लियर है ना, तो इसके बाद क्या होता है, एक लास्ट फॉर्मूला यहाँ पर ध्यान देना, लास्ट फॉर्मूला तुम्हारा यहाँ पर ध्यान देना, एक और तुम्हारा लास्ट फॉर्मूला बनता है भाई विकर्ण का, ठीक है। एक लास्ट फॉर्मूला तुम्हारा बनता है विकर्ण का, देखो ध्यान से क्या होता है भाई। अगर मैं विकर्ण डायगोनल की बातें करता हूँ, ये क्वेश्चन तुम्हारा बहुत पूछा जाता है डायगोनल, ठीक है। तो डायगोनल का जो प्यारे दोस्तों तुम्हारा फॉर्मूला आता है, देखो कैसे आता है। तुमने कहा सर ये LB हो गया, ये L हो गया सर, ये B हो गया, और जब सर ये LB हो गया तो मुझे पता है सर कि मुझे क्या निकालना है भाई। देखो डायगोनल होता कैसे है प्यारे दोस्त, ध्यान से समझो। अगर मैं डायगोनल की बातें करता हूँ तो डायगोनल जो होता है ना, वो इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक की दूरी होती है भाई, ठीक है। कमरे में रखे जाने वाली सबसे बड़ी छड़ की जो लंबाई होती है वही तुम्हारा डायगोनल होती है। तुमने कहा जी सर। अब वही अगर तुम्हारा डायगोनल होती है तो जरा बताओ मैं इस लंबाई को कैसे निकालूंगा भाई। ये जो ग्रीन वाली तुम्हें रेखा दिख रही है, इस रेखा की लंबाई कैसे निकालोगे? तुमने कहा सर मैं पाइथागोरस थ्योरम से निकालूंगा सर। अगर मुझे सर पहले ये वाली हाइट पता चल जाए, ये वाली लंबाई पता चल जाए, तो मैं इसको आसानी से निकाल सकता हूँ, क्योंकि ऊपर वाली तो हाइट h है। तो जरा देखो बताओ, अगर ये L है ये B है, तो बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा प्यारे दोस्तों, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। और पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, अगर ये पार्ट L है ये पार्ट B है प्यारे दोस्तों, तो ये वाला पार्ट कितना आएगा भाई? तुमने कहा सर ये वाला पार्ट आएगा रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। और जब ये वाला पार्ट प्यारे दोस्तों L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आएगा और ऊपर में H रहेगा, तो दोनों ही पार्टों में तुमने कहा सर फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। क्यों प्यारे दोस्त? क्योंकि ये तो अब तुम्हारा बेस बन गया है, तो बेस इंटू हाँ क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, जहां पे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, यानी कि L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, यानी कि ये टर्म तुम्हारा फाइनली आता है प्यारे दोस्तों, ये टर्म तुम्हारा फाइनली क्या आता है, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ठीक है। तो नोट करके यहाँ पर लिख लो प्यारे दोस्तों कि डायगोनल का फॉर्मूला तुम्हारा क्या बनता है भाई, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। बताओ ये सारी की सारी बातें क्लियर हैं? एक एक टर्म को नोट करते चलना, सारे के सारे पॉइंट्स पे नोट्स बनाते चलना, ठीक है। एक बारी मैं शॉर्ट में तुम्हें सारा कंटेंट दिखा देता हूं, ठीक है। बोर्ड को मैंने थोड़ा सा छोटा किया हो ताकि तुम्हें एक बार में पूरा का पूरा कंटेंट दिखे। ये बताओ तुम्हें दिख रहा है या मुझे जूम करने की जरूरत है? ठीक है, चलो मैं फिर से जूम कर देता हूँ, नहीं तो तुम्हारे फोन का बहुत सारा डाटा खर्च होगा और मुझे पता है जो तुम बिल्कुल नहीं चाहते भाई, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन की बातें करते हैं प्यारे दोस्त, एक क्वेश्चन की बातें करते हैं। सभी लोग मुझे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके बताओ भाई। बहुत प्यारा ये क्वेश्चन है। हाँ, आकांक्षा कह रही है रीजनिंग की क्लासेज कितने बजे चलती हैं? आकांक्षा क्या होगा ना इस वाले पोर्शन में, ठीक है, एयरफोर्स में जो रागा का पार्ट होता है पूरा का पूरा मैं ही कवर अप करूंगा। तो पहले अर्थमेटिक वाले पार्ट की बातें करेंगे, फिर अल्टरनेट पे हम रीजनिंग की भी क्लासेज पर बातें करेंगे, ठीक है। चलो सभी लोग सॉल्व करना इस क्वेश्चन को। मैं तुम्हें डाटा बता देता हूँ, करना कैसे है ध्यान से समझो। तुमने कहा सर घनाभ के कुल सतह का क्षेत्रफल दिया 376, यानी कि सर 2LB प्लस BH प्लस 2LB प्लस BH प्लस HL बराबर दिया है सर 376 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसके आयतन का पता लगाना है, जहां पे लंबाई और चौड़ाई का मान देके रखा है 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। भाई L और B का मान तुम्हें 10 और 8 दे करके रखा है और तुमसे हाइट का आयतन का मान पूछा हुआ है, L इंटू B इंटू H का मान तुमसे पूछा हुआ है। भाई सॉल्व करके बताओ सभी लोग। L बराबर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और B बराबर दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। हाँ, एक बच्चा डिफेंस एजुकेशन कह रहा है सर 960 सेंटीमीटर होगा क्यूबिक। बिल्कुल प्यारे दोस्त, ठीक है, सॉल्व करके बताना सभी लोग। हाँ, अनिकेत का मैं देख रहा हूँ ए आ रहा है। चलिए, और जितने प्यारे दोस्त हैं ना सभी लोग ध्यान सुनो, चैनल को भरपूर प्यार दोगे क्योंकि उतने ही सारे मैं आपके लिए क्या करूँगा, क्लासेज लेकर के आऊँगा और लाइव क्लासेज के साथ साथ मैराथन क्लासेज भी तुम्हारे लिए जल्दी ही लेकर के आऊँगा। बशर्ते क्या होना चाहिए, क्लासेज में रेगुलरिटी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, एफर्ट्स आपको कंसिस्टेंट देने पड़ेंगे प्यारे दोस्त, ठीक है।
क्योंकि जितनी मेहनत कहने का मतलब ऑलरेडी तभी की जाएगी जब ऑलरेडी आप बहुत सारा प्यारे दोस्तों क्लासेस में कंसिस्टेंट रहेंगे। फिर मुझे भी तो लगना चाहिए कि मेरे स्टूडेंट सीरियस हैं। और बहुत अच्छी प्यारे दोस्तों जॉब प्रोफाइल है तुम्हारी, ठीक है। ऑलरेडी जब तुम्हारे अकाउंट में पहले सैलरी क्रेडिट होती है, 35,000 प्लस की सैलरी क्रेडिट होती है, अप टू 40,000 होती है, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, अब अगर मैं यहाँ की बातें करता हूँ प्यारे दोस्त, तुमने कहा सर देखो एल का मान तो 10 दिया हुआ, भाई देखो ध्यान से एल का मान तो 10 दिया हुआ, हालांकि अभी थोड़े से एस्पेक्ट चेंज किया हुआ है, और क्या कहता है पर्टिकुलर 3,000 का क्या कर रहा है, हर साल उठा करके इंक्रीमेंट दे रहा है, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, अब यहाँ की अगर मैं बातें करता हूँ प्यारे दोस्तों, तुमने कहा सर देखो यहाँ पे एलबी का मान 10 और 8 दिया था, तो अगर मैं इसको उठा के पुट करता हूँ 10 गुणे 8 करता हूँ, ठीक है। तो तुमने कहा सर 10 गुणे 8 करने पर ही होता है 80, ठीक है। एल का मान कितना दिया था प्यारे दोस्तों, 10 दिया था, बी का मान 8 दिया था, 8 गुणे 10 करोगे 80 आएगा। बी इंटू एच की बातें करता हूँ प्यारे दोस्तों, बी का मान 8 दिया है यानी कि 8H, और एच एल का मान की अगर मैं बातें करूँ तो कितना आएगा प्यारे दोस्तों 10H, ठीक है, बराबर 376। सॉल्व करके बताओ एल बी एच का मान कितना आएगा। मैं देख रहा हूँ संजू का आंसर सी आ रहा है, अनिकेत का ए आ रहा है, बाकी सभी साथी बताएं क्या आंसर आ रहा है भाई। देखो कितनी तेज और स्मार्ट हो गए हो यार, ये क्वेश्चन आपको परेशान कर रहा है भाई। अभिषेक सर भी तुम्हारे बिल्कुल सामने आ चुके हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, कल से अपने टाइम पे, ठीक है। चलिए देखो ध्यान से प्यारे दोस्तों, अगर मैं इसे सॉल्व करने की बातें करता हूँ, तुमने कहा सर ये 80 प्लस 18H हो गया, 376 को प्यारे दोस्तों 2 से काटोगे तो तुम्हारा कितना आएगा 188 आएगा, ठीक है। आगे देखो, तुमने कहा बिल्कुल सर 188 में प्यारे दोस्तों अगर मैं 80 घटाऊंगा तो H बराबर कितना आएगा 18H बराबर 108, यानी कि H बराबर कितना आएगा प्यारे दोस्तों, H बराबर 6 सेंटीमीटर। अब तुमसे हाइट का मान नहीं पूछा हुआ, यहाँ पे तुमसे क्या पूछ रहा है भाई, आयतन वॉल्यूम पूछ रहा है। वॉल्यूम बराबर LBH होगा भाई, वॉल्यूम बराबर LBH होगा। L का मान कितना देके रखा 8 गुणे 10 गुणे 6, सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। अमित का डी आ रहा, अमित कैलकुलेशन मिस्टेक किया होगा प्यारे दोस्त, ठीक है। तो 8 गुणे 10, 8 छंग 48, 48 गुणे 10 करोगे कितना आएगा, 48 गुणे 10 करोगे 480 क्यूबिक सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी आएगा भाई। संजू का राइट आंसर आया हुआ था, ठीक है, बन जाएगा यहाँ तक सभी से। चलिए इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों जिन्हें आप सॉल्व करके आना, बाकी कल और एस्पेक्ट पे हम बातें करेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, और सेशन में कहीं नहीं जाना है प्यारे दोस्तों, अभिषेक सर तुम्हारे आ चुके हैं, 9:15 बजे से उनकी क्लासेज रहेंगी, तो बिल्कुल कंटिन्यू करना, ठीक है। क्योंकि प्यारे दोस्तों अकेले ध्यान से सुनो, सारे के सारे जब तुम्हारे सब्जेक्ट्स मजबूत होंगे तभी ऑलरेडी जो सपना देखा है वर्दी का वो आपका पूरा होगा, ठीक है। तो बिल्कुल सेशन में कहीं नहीं जाना, अभिषेक सर नेक्स्ट क्लासेस में आ रहे हैं तो बिल्कुल जुड़े रहेंगे, ठीक है। तो चलिए गाइस आज के लिए इतना ही, सभी साथियों को जय हिंद, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वाली क्लास में, बाय बाय, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। और सेशन के लास्ट में जरूर बताएं कि सेशन आपको कैसा लगा।